जय हिंद। आज मैं आप सबों को बीपीएससी के द्वारा बिहार द्वितीय प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा 23/5/1999 के प्रश्न देखेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसमें 1 से लेकर के 100 प्रश्न दिया हुआ, उन सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। यदि यह प्रश्न आपको लेना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य हैं? तो यह वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी आपको पाटलिपुत्र में, जो वर्तमान पटना हो गया। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। ईल वस्तु में हुआ, इसका आंसर नंबर D हो गया। कोयला तथा लोहा कहाँ मिलते हैं? तो कोयला और लोहा जो है ना, यहाँ बिहार नहीं झारखंड होगा। झारखंड में कोयला और लोहा दोनों आपको मिलेगा। सारनाथ किनके लिए पुण्य स्थान है? तो सारनाथ जो भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में ही दिए थे, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। भगवान बुद्ध के 4 तीर्थ स्थलों में से एक सारनाथ हो गया। 3 तीर्थ स्थल जो है और है, जो कि एक लुम्बिनी है, दूसरा बोध गया है, तीसरा कुशीनगर है। अब गंगा नदी कहाँ बहती है? इस ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो यहाँ पे आप यदि नहीं लगाते हैं तब यह ऑप्शन आपको सही होगा, क्योंकि देखिए गंगा नदी पश्चिम बंगाल से भी बहती है और उत्तर प्रदेश से बहती बिहार से। इसके अनुसार ये ऑप्शन नहीं होगा, यह उड़ीसा हो जाएगा, नहीं लगाया जाएगा तो। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी उत्तराखंड के हिमालय के गंगोत्री हिमनद से यह निकलती है। लद्दाख किस राज्य में है? तो लद्दाख वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हो गया, यह राज्य नहीं रहा। सोना किस राज्य में मिलता है? तो सोना जो है मात्र एक कर्नाटक राज्य में मिलता है। और एक प्रश्न और पूछता है कि हीरा कहाँ मिलता है? हीरा जो है आपको MP कहने का मतलब मध्य प्रदेश में मिलता है। गांधी जी ने किसका नेतृत्व किया था? तो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह का भी किया था और असहयोग आंदोलन का भी किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का भी किया था। इसलिए इसका आंसर नंबर आपको D हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह जो था यह 1917 ईस्वी में था और असहयोग आंदोलन जो है आपको 1 अगस्त 1920 हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपको 8 अगस्त 1942 हो जाएगा। गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है ना महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। आंसर नंबर इसका B हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आंसर नंबर A हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो है मौलाना आज़ाद थे। भारत का राष्ट्रीय गीत जनगण मन किसने लिखा था? तो यह लिखा था रविन्द्रनाथ ठाकुर, आंसर नंबर इसका D हो गया। सबसे पहली बार राष्ट्रीय गीत जो अपनाया गया था भारतीय संविधान के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और सर्वप्रथम जो है ना इसे सबसे पहली बार जो है ना यह 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? तो यह लड़े थे 1857 ईस्वी के विद्रोह, जो कि आंसर नंबर इसका C। भारत गणराज्य कब बना? तो यह गणराज्य बना था यह 26 जनवरी 1950 को, आंसर नंबर इसका B हो जाएगा। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? तो भारत पाकिस्तान युद्ध जो है ना वर्ष 1948 में भी हुआ, वर्ष 1965 में भी, 1971 में, इसलिए इसका आंसर नंबर D हो जाएगा। शेख हसीना क्या करती है? तो शेख हसीना एक देश पर शासन करती है, जो कि वर्तमान में यह बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। पोखरण किस लिए विख्यात हुआ? तो पोखरण जो है ना आपको राजस्थान राज्य में है, जो कि वहाँ पे अणु विस्फोट यानी कि परमाणु बम जो है वहाँ पर विस्फोट किया गया। कोफी अन्नान कौन है? तो कोफी अन्नान वर्ष 1999 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल, आंसर नंबर इसका B हो जाएगा। कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? मधुबनी पेंटिंग जो है यह बिहार जो है ना यह विख्यात है। आंसर तमिल समस्या किस देश में है? तो तमिल समस्या जो है ना यह आपको श्रीलंका देश में है। हिटलर किस देश के थे? तो हिटलर जो है ना आपको यह जर्मनी देश के थे।
दक्षिणी ध्रुव क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव एक महादेश है, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। कालिदास ने क्या लिखा था? तो कालिदास शकुंतला लिखा था, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। तो रामायण कौन लिखा था? तो रामायण जो लिखा था यह लिखा था वाल्मीकि। कौन लिखा था? ये वाल्मीकि लिखा था। और महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था? यह लिखा था महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास के द्वारा लिखा गया था। अगला है कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क मंदिर जो है आपको उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। और एक और प्रश्न पूछता है खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। सीवी रमन कौन थे? तो सीवी रमन एक क्या थे? विख्यात वैज्ञानिक थे। आंसर नंबर इसका रामचरितमानस किसने लिखा था? तो रामचरितमानस जो है ना तुलसीदास के द्वारा लिखा था। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। राजगीर कहाँ है? तो राजगीर जो है ना आपको बिहार में ही पड़ता है, इसलिए आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, आंसर नंबर ए हो जाएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है यह सर्वप्रथम जो है 1965 में पहली बार दिया गया था। तो इसे सबसे पहली बार किसे दिया गया था? यह दिया गया था गोविंद शंकर कुरूप को। किसको दिया गया था? गोविंद शंकर कुरूप को दिया गया था। और 2022 का जो है ना 2022 का जो है ना आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना यह दिया गया था दामोदर माओजो को दिया गया था। क्या है? तो भारत एक गणराज्य भी है, एक संघ राज्य भी है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है, इसलिए इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था यह दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यह मिला था आपको रविंद्रनाथ टैगोर को पहली बार साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दी जाती है? तो यह 6 क्षेत्रों में दी जाती है। जमशेदजी टाटा ने क्या किया? तो जमशेदजी टाटा ने भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित किया, इसलिए आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। हज करने के लिए मुस्लिम कहाँ जाते हैं? तो मुस्लिम लोग यह मक्का जाते हैं, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ओडिसी क्या है? तो ओडिसी एक नृत्य कला है, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। संथाल लोग कहाँ रहते हैं? तो संथाल लोग आपको उड़ीसा में भी रहते हैं, बिहार में भी रहते हैं, पश्चिम बंगाल में रहते हैं, इसलिए इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी स्थान पे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना यह झारखंड में रहता है, इसके बाद पश्चिम बंगाल में, तीसरा स्थान उड़ीसा हो गया, फिर बिहार हो गया, असम हो गया। एक इसमें है विश्वनाथ आनंद क्या खेलते हैं? तो विश्वनाथ आनंद जो है यह शतरंज खेलते हैं, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। एक बात और है कि सर्वप्रथम जो है ना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले विश्वनाथ आनंद ही थे, जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो शुरू किया गया था वह वर्ष 1991 और 92 में। और यह जो है ना अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया। यह जो पुरस्कार का नाम जो चेंज हुआ यह 6 अगस्त ये 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। अच्छा, एक बात और है इसमें, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके किया गया है। इसमें कितना राशि दी जाती है? तो इसमें 25 लाख राशि दी जाती है, 25 लाख। पंडित रविशंकर क्या है? तो पंडित रविशंकर एक विख्यात सितार वादक हैं। बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा एक जनजाति विद्रोही, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। भारत ने क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो भारत ने विश्व कप जो है ना यह वर्ष 1983 में जीता था पहली बार। इसके अलावा 2011 में भी यह जीता है, इसलिए भारत जो है ना अभी तक में विश्व कप जो है मात्र 2 बार जीता है। लेकिन सर्वप्रथम विश्व कप जो हुआ था वर्ष 1975 ईस्वी में हुआ था, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो यह खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। और ये अर्जुन पुरस्कार जो है वर्ष 1961 में इसका स्थापना किया गया। और इसमें जो है ना आपको
15 लाख रुपया दिया जाता है। पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? तो यह है भारतीय अर्थव्यवस्था से। आंसर नंबर ए हो जाएगा। मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोली जाती है? तो यह बोली जाती है आपको केरल में। कहाँ बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। संतोष ट्रॉफी किस लिए दी जाती है? तो संतोष ट्रॉफी जो दी जाती है यह क्रिकेट के क्षेत्र में दी जाती है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ शासन कर रही है? तो यह वर्ष 1999 के अनुसार जो है यह पश्चिम बंगाल हो जाएगा। हाल ही में 1999 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कहाँ पर बमबारी किया? तो यूगोस्लाविया में किया था। कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार यह दिल्ली में है। सद्दाम हुसैन कहाँ शासन 1999 में करते थे? यह करते थे इराक में। चंडीगढ़ कहाँ है? तो चंडीगढ़ जो है ना, चंडीगढ़ यह हरियाणा राज्य में है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। नालंदा क्या था? तो नालंदा एक विश्वविद्यालय था। आंसर नंबर सी हो जाएगा। खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो यह है आपको सिख धर्म से संबंधित है। लेकिन इस्लाम धर्म से कौन संबंधित है? तो यह है हजरत मोहम्मद है। और बौद्ध धर्म से संबंधित कौन है? तो बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध है। ईसाई धर्म से कौन सा है? तो ईसा मसीह है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस है? तो प्रकाश संश्लेषण से जो गैस निकलती है वह गैस है ऑक्सीजन गैस है। प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या क्या आवश्यकता है? तो CO2 है। इसके बाद जल हो गया। इसके बाद क्लोरोफिल हो गया। सूर्य का प्रकाश हो गया। आलू के पौधे में खाया जाने वाला भाग होता है। तो आलू का पौधा जो खाया जाता है तो यह उसका तना का रूप है। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। तना और किस किस चीज़ का हम खाते हैं? तो तना खाते हैं, प्याज का खाते हैं, अदरक का खाते हैं, लहसुन का खाते हैं और गन्ना का खाते हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा? जब दौड़ लगाते हैं तो उसका रक्तचाप क्या होता है? यह बढ़ जाता। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? यह होता है DNA होता है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। भारत में विभिन्न फलों की खेती के क्षेत्र के हिसाब से निम्न क्रम सही है। तो वर्ष 1999 के अनुसार यह आंसर नंबर डी हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो फल है वह केला होता है। इसके बाद जो है ना, और आप इसको चेक कर सकते हैं, सब्जी में जो है ना अदरक और भिंडी सर्वप्रथम है। निम्न में से किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जा सकता है? तो यह है खंभत मृदु ऊतक है। खंभत मृदु ऊतक को एक और नाम से जाना जाता है। इसका नाम है पैरेनकाइमा नाम से भी हम उसको जानते हैं। जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वे कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वे स्वपोषी कहलाते हैं। किसान का परम सहायक या किसान का परम मित्र कह सकते हैं आप उसको, केंचुआ को बोलते हैं। हैजे के रोगाणु फैलाते हैं। तो हैजा जो फैलता है तो यह फैलता है आपको घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। किस वृक्ष की छाल से कुनैन उपलब्ध होती है? तो कुनैन जो होती है ना यह सिनकोना वृक्ष से होती है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन अमीबिक पेचिश पैदा करती है? तो यह करती है एंट अमीबा हिस्टोलिका। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बच्चों को जन्म देता है? शोषक जो है ना, शोषक का मतलब होता है खरगोश होता है। तो खरगोश बच्चे को जन्म देता है। से ऊंचा नहीं, यह क्या हो जाएगा? लंबा सजीव वृक्ष। तो यह है सिकोया। लेकिन सबसे ऊंचा वृक्ष जो है ना वह है रेडवुड। कौन सा है? सबसे लंबा वृक्ष जो है ना विश्व में यह रेडवुड है। इंसुलिन उत्पादन की कमी से होने वाला रोग। तो इंसुलिन का जैसे कमी होगा तो वह मधुमेह रोग से ग्रसित हो जाएगा। घेंघा रोग जो है ना यह आयोडीन की कमी से होता है। बेरी जो है ना विटामिन B1 से होता है। मलेरिया जो है मच्छर से होता है। निम्न में से कौन सी प्राणी अब भारत में लुप्त हो चुका है? तो भारत में अभी जो लुप्त हुआ है तो यह चीता हुआ। आंसर नंबर इसका ए में से किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन
क्या हुआ था, इस दिन रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था। तो रमन प्रभाव जो प्रकाशित हुआ था यह हुआ था 28 फरवरी 1928 ईस्वी को। इसी दिन से भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है, तो यह बनाती है विटामिन डी बनाती है। खट्टे पदार्थ जो भी है उसमें विटामिन सी मिलता है। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है, उनकी द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है। तो द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित करते हैं। द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। तो देख लीजिए, प्रोटॉन की संख्या 9 है और न्यूट्रॉन की संख्या 10 है। 10 9 कितना हो गया, 19 हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सी हो। एक अणु के न्यूक्लियस में हो सकते हैं, तो अणु के न्यूक्लियस में जो होते हैं ना वह प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, जो कि आंसर नंबर बी में दिया है। जब एक लाल फूल को हरे कांच से देखा जाता है तो वह प्रतीत होता है। जैसे ही लाल फूल को हरा कांच में रखिएगा तो वह आपको काला दिखाई देगा। काला वीवर नाम इसलिए दिया गया कि इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि प्रकाश तक को अंतरिक्ष में प्रसारित होने से रोकता है, इसलिए आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के अपनयन को कहते हैं, तो यह होता है विद्युत विश्लेषण। आंसर नंबर सी हो जाएगा। यदि वायुमंडल न होता तो धरती की सतह का औसत तापमान क्या होता, तो यह औसत तापमान क्या होता, अधिक हो जाता। आंसर नंबर इसका बी होता। निम्न प्रकार की विकिरण से अधिकतम तरंगदैर्घ्य का चयन कीजिए। अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो होता है ना वह लाल प्रकाश में होता है और सबसे कम जो है ना तो कम तरंगदैर्घ्य जो होता है वह बैंगनी रंग का होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन उत्तम आधार प्रदान करता है। तो देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो दिन रात भी बनता है, ग्रहों का लगना, विभिन्न ऋतुओं का होना, खगोलीय परिकल्पना की सरलता, ये भी है। लेकिन इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। इस सवाल का आंसर नंबर ए हो जाएगा। ब्राउनी गति का निम्नलिखित में से कौन सा कथक निर्देशन करता है, तो यह करता है द्रव में संवहनी गति। आंसर नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं, तो इनमें से कोई सही नहीं। आंसर नंबर इसका कुछ नहीं होगा। बीटा किरणें वास्तव में है, तो बीटा किरणें जो है वास्तव में यह रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। एक घर में लगे 2 बल्ब में से एक बल्ब दूसरे से तेज रोशनी देती है, दोनों में से इसका प्रतिरोध अधिक होता है। तो घर में जो भी बल्ब होता है, पंखा होता है, वह समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है और जो बल्ब का ज़्यादा चमकीला होगा उनका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। इसका क्या होगा, आंसर नंबर बी हो जाए। जिसका प्रतिरोध अधिक होगा वह चमकीला अधिक होगा। एक ऊंची क्षमता वाली बिजली के तार पर एक पक्षी बैठा है तो वह क्या होगा, वह प्रभावित रहता है, उससे कुछ नहीं होता है। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त धातु है, तो अस्थाई चुंबक जो बनाते हैं उसके लिए इस्पात का यूज होता है। आंसर नंबर इसका परिणामित्रों का प्रयोग होता है, तब परिणामित्रों का योग जो होता है केवल डीसी परिपथों में होता है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। शुद्ध सिलिकॉन होता है, शुद्ध सिलिकॉन जो होता है वह सेमीकंडक्टर होता है जिसको अर्धसंवाहक बोलते हैं। आंसर नंबर। सौर कोशिका में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जो है तो सोलर सेल में सिलिकॉन का यूज होता है। निम्न में कौन आदर्श धातु है, तो आदर्श धातु जल्दी खराब नहीं होता है, जैसे सोना चांदी हो गया। उसी तरह से ऑप्शन में स्ट्रोंशियम हो जाएगा। आंसर की कठोरता मापी जाती है, तो यह मापी जाता है EDAT तरीके से। आंसर नंबर ए हो जाएगा। रेडियो धर्मिकता का आविष्कार निम्न में से किसने किया था, रेडियो धर्मिकता का आविष्कार जो किया था यह किया था हेनरी बेक्यूरेल। आंसर नंबर सी हो जाएगा। एक रेडियो धर्मी तत्व की अर्ध आयु 20 मिनट है, उसकी 1 ग्राम मात्रा को 0.25 ग्राम तक घटने में समय लगेगा। देखिए इससे क्या, इसका मतलब क्या हुआ, यदि 1 kg से आपको 500 ग्राम कीजिएगा तो इसका जीवन काल जो है यह है आपको 20 मिनट इसको लगता है होने में। फिर 500 से यदि हम 250 करेंगे, 250 ग्राम जो करेंगे फिर इसमें 20 मिनट लगेगा। तो देखिए कितना 40 मिनट हो गया। तो यहाँ पे हम 1 kg से लिए थे, अब 1 ग्राम से लीजिए। जैसे ही 1 ग्राम से लीजिएगा तो 1 ग्राम से आपको इसका आधा कीजिएगा, 0.5 ग्राम कीजिएगा तो 20 इसमें मिनट लग जाएगा। फिर इसका आधा कीजिएगा तो 0.25 ग्राम जो है फिर इसको 20 मिनट लगेगा। तो टोटल आपको 40 मिनट इसमें समय लगेगा, जो कि आंसर नंबर बी में दिया गया है।
फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करता है। तो फिटकरी जो गंदे पानी को शुद्ध करता है तो यह प्रोसेस है स्कंदन द्वारा। क्या होता है? स्कंदन के द्वारा। इंग्लिश में बोलते हैं कोएगुलेशन बोलते हैं। प्रतिरक्षी होते हैं तो प्रतिरक्षी को आप इम्यूनिटी बोल सकते हैं या एंटीबॉडी बोल सकते हैं, जो कि प्रोटीन में होता है। आंसर नंबर पी हो जाएगा। नवल जीन एक साधारण क्या है? तो नवल जीन एक साधारण क्या है? तो यह है पीराहारी। कौन सा है? पीराहारी। आंसर नंबर ए हो जाएगा। नायलॉन क्या है? तो नायलॉन एक पॉलीएमाइड है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। कोशिकाओं में ऊर्जा संचित रहता है तो कोशिकाओं में जो ऊर्जा संचित होता है यह होता है एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक लचकदार पदार्थ, जो सबसे अधिक लचकदार पदार्थ जो होता है वह होता है इस्पात होता है। निम्नलिखित में से कौन केवल एक तत्व से निर्मित है? तो एक तत्व से जो निर्मित है तो वह है आपको हीरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु का प्रमुख घटक है? तो वायु में नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, क्लोरीन जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, लेकिन प्रमुख घटक का मतलब सबसे ज़्यादा कौन होता है? तो यह नाइट्रोजन होता है। आंसर नंबर। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो लोहे में लोहे को जब इस्पात बनाइएगा तो उसमें आपको निकिल मिलाना पड़ेगा। आंसर नंबर सी हो गया। बिजली के बल्ब का तंतु, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह बना होता है आपको किसका बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना यह 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।